अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम जिगर की बीमारियों का तज़किरा कर लेते हैं जिनमें सर फहरिस्त फैटी लीवर डिजीज़ है। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी बोलते हैं। दरअसल इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इंसान के जिगर का साइज़ आम साइज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन पेशेंट्स को फैटी लीवर डिजीज़ का आर्ज़ा लाहक हो जाता है उनका लीवर बाकी तंदुरुस्त लोगों के लीवर की निस्बत साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो ये साइज़ में क्यों बढ़ जाता है? ये फैट्स की वजह से बढ़ जाता है। कुछ फैट्स उनके जिगर में जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से उनका जिगर प्रॉपर काम नहीं करता और जिगर की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। तो फैटी लीवर डिजीज़ से कैसे बचना चाहिए ये हम बाद में बताते हैं। पहले हम फैटी लीवर डिजीज़ की कुछ अलामात का तज़किरा कर लेते हैं। अलामात में सबसे पहले इंसान का वज़न कम हो जाता है। उसका वज़न जो है वो एकदम से कम नहीं होता, कुछ अरसे में थोड़ा थोड़ा करके उसका वज़न जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन पेशेंट्स का वज़न डाउन हो रहा हो या तो उनकी शुगर का मसला होता है, डायबिटीज़ उनको जो है वो घेर लेती है, या फिर उनके जिगर का मसला हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, अगर आपका वेट कम हो रहा हो तो इसको फ़ौरन अपने मुआलिज को चेक करवाएं। फिर उनका मैदा मुसलसल डिस्टर्ब रहता है, उल्टियाँ, चक्कर, वर्टिगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी जिगर का मसला हो सकता है। इसके अलावा जिगर वाली जगह जो है वो वहाँ पे मुसलसल पेन रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंसान का जिगर जो है वो किस जगह वाक़ है। अगर उस जगह पेन हो रही हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा कुछ और भी अलामात हो सकती हैं, जैसे इंसान की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। नींद डिस्टर्ब होने से मुराद ये है कि वो 7-8 घंटे सोता भी हो और फिर भी उसको नींद पूरी ना होती हो, या उसको सिरे से नींद ही ना आती हो, नींद का साइकिल उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी जिगर ख़राब होने की अलामात हो सकती हैं। नाज़रीन कराम, आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, फ़ौरन अपने मुआलिज से रजू करना है। इंसान अगर मुसलसल बीमार होता रहे, मुसलसल बीमारी में मुब्तला रहे और काफ़ी अरसे तक उसकी ये बीमारी ठीक ना हो रही हो, इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है या डिस्टर्ब है, तो फ़ौरन अपने कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। हो सकता है आपको जिगर का मसला हो। फिर आप हर वक्त अगर थके थके रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता, या थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ के भी आप थक जाते हैं, तो फ़ौरन अपने कुछ टेस्ट करा लें ताकि पता चल सके आपको क्या मर्ज़ है। और हो सकता है आपको लीवर या फैटी लीवर डिजीज़ का सामना हो। फिर अगर आपको भूख कम लगती है या भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, तो ये भी जिगर ख़राब होने की अलामात हो सकती हैं। नाजरीन कराम, फैटी लीवर डिजीज़ में जहाँ आपने मुसलसल मेडिसन लेनी होती हैं, तो वहाँ आप कुछ होम रेमेडीज़ को भी ट्राई कर लें। हो सकता है आपकी हालत बेहतर हो जाए। इन होम रेमेडीज़ में सबसे पहले हम आपको कुछ फूड्स बता देते हैं कि उन फूड्स का इस्तेमाल करके आप फैटी लीवर डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। सबसे पहले आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन में कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छा एंटी बायोटिक के साथ साथ बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेटिव ड्रग भी है। इसमें ग्लूटोथियान नाम का एक केमिकल होता है। ये ग्लूटोथियान लेवल्स को जो है वो इंक्रीज़ करता है बॉडी में, जिसकी वजह से इंसान जो है वो हर वक्त चाको चौबंद और जिगर की बीमारियों से बचा रहता है। नाजरीन कराम, इसके अलावा कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में जो कि इंसान में ऑक्सीडेशन का बायस बनते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना भी कॉफ़ी का काम है। तो कॉफ़ी जो है इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी के साथ साथ आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी जो है वो जहाँ अफादियत दे रही हो, बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन टी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं
और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के लिए बेस्ट रेमेडी है। ये लीवर के जो इंजाइम्स हैं उनको ओवरलैप करती है, जिनमें ALT और AST सरे फहरिस्त हैं। लीवर के इंजाइम्स को जो है ये उसकी रेगुलेट करती है, उसके लेवल्स को कंट्रोल करती है। तो टी या ग्रीन टी लेने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में एक फ्रूट अवेलेबल है जिसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं। इसको ये थोड़ा सा कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन जिस्म के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जूस पी लें। अगर जूस नहीं पी सकते, महंगा है, तो थोड़ा सा फल 1 या 2 उसकी डलियां इस्तेमाल कर लें और फाइबर समेत खा लें, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप दे सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर काम करता है और हिपैटिक फिब्रोसिस के प्रोसेस को जो है ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप ग्रेप्स और बेरीज, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करके भी अपने फैटी लीवर डिजीज़ के मर्ज़ को जो है ये कम कर सकते हैं। बेरीज का क्या काम होता है? ये सेल डैमेज को रोक देता है, इन्फ्लेमेशन को रोक देता है और लीवर के जो इंजाइम हैं ALT और AST उनके लेवल्स को भी रेगुलेट करता है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। नाज़रीन कराम, अंगूर और बेरीज ये दोनों के फंक्शंस एक जैसे हैं। तो अंगूर जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो अंगूर को आप अपने रोज़मर्रा की खुराक में शामिल कर लें। इसके अलावा चुकंदर जो है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी लीवर के इंजाइम्स के लेवल्स को कंट्रोल करता है, जिसमें AST सरे फहरिस्त है। चुकंदर के और भी बहुत से फंक्शन हैं, वो किसी और व्लॉग में आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, आप रोज़मर्रा में 5 से 10 ग्राम चुकंदर को लाजमी शामिल करें। पीनट्स या नट्स का इस्तेमाल भी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस जिस्म को थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है। नाज़रीन कराम, फ़िश का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते तो महीने में 1 या 2 बार आप फ़िश का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे भी आपका फैटी लीवर की डिजीज़ जो है वो कम होती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैटी लीवर डिजीज़ में, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो गोभी है। कैबेज जो है उसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये लीवर हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी जिस्म से रिमूव कर देती है। फ़िश में नाज़रीन कराम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा ओलिव ऑयल जो है उसका बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ओलिव ऑयल जो है ओरली 10 से 15 ग्राम इस्तेमाल करने से आप जो है वो फैटी लीवर डिजीज़ से बच जाएंगे। इसमें एक केमिकल मौजूद होता है जिसको ओलिक एसिड कहते हैं। ये ओलिक एसिड जो है ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ में सरे फहरिस्त है। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए और रोज़मर्रा में इस्तेमाल को इसको ज़रूरी बनाना चाहिए। चैनल पे आने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।